जय हिंद। आइए हम आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग, और उपसर्ग में हम लोग जीरो से लेकर आप आईएएस तक के एग्जाम में अगर ऐसे उपसर्ग से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर यहां से आप कंसेप्ट पढ़ लेते हैं ना, तो कहीं भी आपको कहीं से भी उपसर्ग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन को क्या करिएगा, बार बार रिपीट करिएगा, और यहां से सारे कंसेप्ट में आपको लेकर आया हूं इतनी बढ़िया कंटेंट कि आप उपसर्ग यहां से पढ़कर कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, चाहे वो कंपटीशन का क्यों ना एग्जाम हो या आपके कोई भी बोर्ड का क्यों ना एग्जाम हो। जैसे बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं या कंपटीशन के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो यहां से एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा आपसे अगर इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू उपसर्ग की, तो ध्यान दीजिएगा उपसर्ग होता क्या है। कह रहा है उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्दांशों शब्दों के शुरू में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता है। यानी वैसा शब्दांश जो शब्दों के पहले जो जुड़ता है लेकिन उसके अर्थ में या तो विशेषता लाएगा या तो परिवर्तन लाएगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे बाबू उपसर्ग। जैसे मैं बोलूं अ में, हम पहले मेरे एक पास था शब्द भाव, क्या था, भाव, लेकिन भाव से पहले अ था, तो जो अ है ना बाबू ये शब्दांश है। अच्छा, शब्दांश क्या होता है, हम कह सकते हैं कि शब्दों के छोटे से अंश को, शब्दों के छोटे छोटे से अंश को, शब्दों के छोटे से अंश को शब्दांश कहते हैं। जैसे यहां देखिए शब्द के छोटे से अंश अ है, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया है, भाव। तो भाव का मतलब होता है पहले तो फीलिंग्स, जो मेरे मन में फीलिंग्स होती है किसी के प्रति या किसी को देखकर, या अलग अलग प्रकार की फीलिंग्स होती है, हम फील करते हैं। तो अगर भाव में अ जुड़ जाए तो अ तो हो गया शब्दांश, लेकिन भाव पहले से मूल शब्द था, तो अ इसमें जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अभाव। अब इस अभाव का मतलब होता है ना बाबू कोई चीज की कमी, कोई चीज की कमी। तो यहां से ये आपको पता चल गया कि उपसर्ग किसे कहते हैं, यानी जो पहले वाले शब्द होता है, पहले वाले शब्दांश होता है, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ये हम लास्ट वाले शब्द में, मूल शब्द में एड होता है और उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मैंने यहाँ पे भाव में अ जुड़ा तो अभाव बन गया, और यहाँ पे मैंने लिखा भी कि जो शब्दांश शब्दों के शुरू में जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे पास एक भाव था, फीलिंग्स था, लेकिन मैंने एक शब्द का छोटा सा अंश लिया और इसमें ए और जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, अभाव बन गया। ये अभाव मतलब होता है कमी। अब इसकी कंसेप्ट क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, हम एक एक चीज पढ़ेंगे, और यहां से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं, कोई भी आप एग्जाम दीजिएगा। पहले आप ध्यान से समझिए। जैसे मेरे पास एक यहाँ पे मूल शब्द था देखा, लेकिन देखा में क्या जोड़ दिए, अन। तो पहले तो देखा मतलब देखना, लेकिन अन में जो उसमें अन ऐड कर लिए तो बन गया क्या, अनदेखा। अब अनदेखा मतलब क्या हो गया, अनदेखा एक विशेषता या परिवर्तन लाए हुए शब्द बन गया, जिसको हम कहते हैं कि अनदेखा, यानी देखकर अनदेखा करना। यानी कोई व्यक्ति आपको देखते हुए अगर आपसे बिना बात किए चल दे, उसे हम लोग बोलते हैं अनदेखा। तो पहले तो हम बोलेंगे देखा, लेकिन उसमें और जो अन जोड़ दिए तो अनदेखा। तो यहाँ पे अब आपसे पूछेगा बाबू कि अनदेखा में उपसर्ग कौन है, तो अनदेखा में उपसर्ग अन है। अगर आपसे पूछे कि अभाव में उपसर्ग क्या है, तो अभाव में उपसर्ग अ है। यानी उपसर्ग किसे कहते हैं, शब्दों के पहले वाले अक्षर को जो हमें बताता है शब्दांश के बारे में, उसी को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है अधि प्लस कार, तो हम कार में क्या जोड़ दिए, अधि, तो क्या बन गया बाबू, अधिकार। मतलब किसी चीज पे मेरा अधिकार हो, तो यहाँ से अधिकार बन गया। आई बात समझ में। अगर हम देखें अगला बात, तो है अति प्लस कर्मठ, तो यहाँ से क्या बन गया, अति कर्मण बन गया। तो अति कर्मण में पूछेगा कि उपसर्ग कौन है, तो उपसर्ग इसमें अति है। यानी यहाँ से आपको इतना बात समझ में आ गई। अब हम अगले स्टेप की बात करें बाबू, तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो सबसे पहले बाबू है उप। अच्छा, उप मतलब होता है ना बाबू समीप, समीप बोले हम, या हम उसको बोलते हैं नजदीक, यानी कोई चीज कितना पास।
उसके बाद है बाबू सर्ग। सर्ग मतलब होता है बाबू बनाना, क्या चीज? बनाना। यानी हम कह सकते हैं कि समीप में आकर नया शब्द बनाना। यहाँ पर लिखा है बाबू कि किसी शब्दों के समीप में आकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम कोई नया चीज का निर्माण कर दिए शब्दांशों को जोड़कर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखूं, पुत्र। क्या लिखूं बाबू? पुत्र। तो पुत्र मतलब क्या होता है बाबू? पुत्र मतलब होता है बेटा। यानी हम किसी भी बेटे को पुत्र कहते हैं। लेकिन बाबू इसके पास हम जोड़ दे सु। क्या जोड़ दे बाबू? सु। तो दोनों मिलकर हो जाएगा सुपुत्र। क्या हो जाएगा बाबू? सुपुत्र। यानी पुत्र का मतलब ये हुआ सिर्फ बेटा, लेकिन जैसे सुपुत्र हुआ इसका अर्थ बदल गया। जैसे आप जानते हैं कि कहावत है बाबू कि बेटा सुपुत्र त का धन निश्चय और बेटा कुपुत्र त का धन सनिचय। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अगर बेटा सुपुत्र हो तो धन रखने की जरूरत नहीं है, वो धन ला देगा, वो अच्छा रहन सहन से, अच्छा स्वभाव से, अच्छा व्यक्तित्व बन जाएगा। लेकिन अगर वही बेटा कुपुत्र हो जाएगा तो कितना भी आप धन लेकर जाइएगा ना तो वो आपका धन गिलवा देगा, बेकार कर देगा, खत्म कर देगा। तो यही इसीलिए बोला गया है कि बेटे को हमेशा सुपुत्र होना चाहिए। यानी जैसे इसमें सुपुत्र जोड़े हैं तो जो बेटा है वो कैसा बेटा बन गया बाबू? वो बेटा बहुत अच्छा बन गया, बेटा सुपुत्र बन गया। तो हमेशा बेटे को सुपुत्र ही होना चाहिए। कुपुत्र तो कुकर्मी बेटे को कहते हैं। आई बात समझ में? तो जैसे हम सु जोड़ दिए पुत्र के आगे तो सुपुत्र बन गया, अच्छा बेटा बन गया। यानी देखिए यहाँ पे पुत्र एक मूल शब्द है, लेकिन यहाँ पे सु जो है वो शब्दांश है, दोनों मिलाते एक नए शब्द बन गया सुपुत्र। और सुपुत्र का मतलब होता है अच्छा बेटा। अगर देखिए अगर हम बात करते हैं बाबू कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, या हम कह सकते हैं कि उपसर्ग को कितने भागों में बांटा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बाबू उपसर्ग को 5 भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहला आता है बाबू संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ पे अगर कोई बोले कि उपसर्ग के 6 भेद होते हैं, मार देना है 2-3 झापड़, यानी चपेट मार देना है, भले युद्ध क्यों ना हो लेकिन 2-3 झापड़ दे देना है। आई बात समझ में? हालांकि यहाँ ध्यान दीजिए संस्कृत के सबसे पहले कौन सा उपसर्ग होता है बाबू? संस्कृत का उपसर्ग। तो फर्स्ट नंबर हो गया संस्कृत का उपसर्ग, दूसरा नंबर हो गया बाबू हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा नंबर बाबू होता है अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा होता है अंग्रेजी के उपसर्ग, और पांचवा होता है बाबू उर्दू का उपसर्ग। अब यहाँ पर एक बात और आप गौर से देखिएगा, कोई बोलता है कि संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत के उपसर्ग 22 प्लस अधिक भी होते हैं, मतलब उससे नहीं होता है। बट संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, इसकी बनाने की प्रक्रियाएं क्या होती है, मतलब इससे है। अगर यहाँ आप ये बात कंसेप्ट वाइज समझ जाते हैं ना तो कहीं भी आपको उपसर्ग पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ से एक प्यारा सा नोट्स बनाइए और सारा आपका उपसर्ग यहाँ से मैं क्लियर करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसका उपसर्ग? संस्कृत का उपसर्ग। तो आइए हम समझते हैं संस्कृत का उपसर्ग क्या होती है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, अगर उपसर्ग किसकी रहे? संस्कृत के उपसर्ग रहे तो सबसे पहले आपको मिलेगा कहीं पे शब्दांश अति। तो अति में अगर हम 4 में क्या जोड़ दें? अति, तो क्या हो जाएगा बाबू? अति 4 हो जाएगा। अगर हम काल में अति जोड़ दे तो अति काल हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपको कहीं उपसर्ग मिले अति काल, क्या मिले बाबू? शब्द मिले अति काल और बोले कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहिएगा इसमें अति उपसर्ग है। अगर मिले अति कर्मण तो कर्मण में क्या जोड़ा गया है? अति जोड़ा गया है, जिसको हम लोग बोलेंगे अति कर्मण। यहाँ पर देखिए रिक्त में क्या जोड़ा है? अतिरिक्त, तो हो जाएगा अतिरिक्त। अगर यहाँ देखिए यहाँ वृष्टि में क्या जुड़ा है? अति, तो अति वृष्टि, अति शीघ्र। तो ये सब किसमें जो होता है? आपको एक बात याद रखना है कि हमेशा अतिचार, अतिकाल, अतिकर्मण, अतिरिक्त में हमेशा अति उपसर्ग होता है। और ये बार बार क्वेश्चन को आप रिपीट करिएगा ना तो खुद पे खुद रिवीजन हो जाएगी और माइंड सेट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए अगर हम कहीं पे उपसर्ग अप लगाएं, कौन सा शब्दांश लगाएं? अप। तो अप अगर कहीं पे जोड़ता है, जैसे हम मान, मान में क्या जोड़ दे? अप।
तो क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। और अपमान मतलब क्या होता है बाबू, अपमान मतलब होता है बेइज्जती। लेकिन अगर हम मान की बात बोले तो मान मतलब होता है किसी चीज की मान, एक्स की या वाई की, 10 20 30 किसी चीज की कितनी मान है। लेकिन अपमान मतलब क्या हो जाता है, बेइज्जती हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपमान में पूछे तो अप है, यहाँ पे हो जाएगा अपवाद, यहाँ पे हो जाएगा अपशब्द, अपकार, अपशकुन। ये सारे जो चीज है वो सब कौन सा है, अप का उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं अगले तो अनु। अब यहाँ ध्यान दीजिए, भाव में क्या लग गया है बाबू, अनु लग गया है, तो हो गया अनुभव। चर में क्या लग गया है, अनु, तो अनुचर। यहाँ पर करण में क्या लग गया है, अनु, तो अनुकरण हो गया है। यहाँ पर पात में क्या लग गया है, अनु, तो अनुपात हो गया है। यहाँ पर दित में क्या लग गया है, अनु, तो अनुदित हो गया है। सिंपल। अगर हम बात करें आ उपसर्ग की, तो देखिए गमन में क्या लग गया है, आ, तो आगमन हो गया। यहाँ पर दर में क्या लग गया है, आ, तो आदर हो गया। यहाँ पर देखिए जीवन में क्या लग गया है, आ, तो आजीवन। अब जीवन का मतलब होता है लाइफ, और आजीवन मतलब होता है कि हमेशा कोई चीज रहे, उसको बोलते हैं आजीवन। अगर हम बात करते हैं बाबू आचार, आचरण, तो चरण में क्या लग गया है बाबू, आ लग गया है, तो आचरण बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे आहार, तो हार, हार मतलब होता है हार जाना, कोई चीज से डर जाना, और डर के आगे जीत होती है। लेकिन अगर वहां पे आ लग जाए तो आहार हो जाएगा, और आहार मतलब होता है बाबू भोजन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा शब्दांश मिल रहा है ना बाबू, तो वही शब्दांश आ उपसर्ग कहलाएगा, और ये किसी भी मूल शब्द का अर्थ बदल दे रहा है, परिवर्तन कर दे रहा है। अगर हम बात करते हैं बाबू अभी, तो देखिए ध्यान दीजिए, अभी दो होता है, एक तो साधारण शब्द होता है, एक असाधारण होता है। जैसे हम बात करें अभिमान, तो मान में क्या जोड़ दिए, अभी जोड़ दिए, तो क्या बन गया, अभिमान हो गया। अगर पूछे कि अभिमान में उपसर्ग कौन है, तो अभी है। अब ये तो सिंपल शब्द है, जैसे अभिषेक, अभिलाषा, अभिनय, तो ये सब में अभी अभी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए अभ्यास, अब इसमें अभ्यास, अभ्यास में देखिए आधा भ है, और आधा जब भ आता है ना, तो वो अभी का ही उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर इसका अभ्यास में उपसर्ग कौन है बाबू, अभी है। अभ्यर्थी में भी उपसर्ग क्या है, अभी है। अभ्यागत में भी उपसर्ग क्या है बाबू, अभी है। तो ये टाइप नंबर सेकेंड है जो हमेशा आपको दिक्कत करता है। अब ये दिक्कत नहीं करेगा, आप हमेशा याद रखिएगा, जहां अ के साथ आधा भ जोड़ा तो उसका मतलब होता है उसमें कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप क्लियर कर लिए। अब चलिए, इसका और बहुत ज्यादा उपसर्ग होता है, ये संस्कृत का उपसर्ग है। एक बार इसको हम सारे उपसर्ग को समझ गए ना बाबू, आजीवन हम कभी नहीं भूलेंगे, और एक बार रिपीट भी कर लेंगे, और एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलती भी नहीं होगी। आइए हम चलते हैं अगले पर। और लीजिए बाबू, अगर हम अगले उपसर्ग की बात करें तो अगला उपसर्ग कौन है बाबू, अधि। तो अधि, जैसे हम कार में क्या जोड़ दिए, अधि, तो क्या बन गया, अधिकार बन गया। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं अधिसूचना, तो इसमें भी अधि उपसर्ग है, अधिपति, अधिराज, तो ये सब में अधि उपसर्ग है। तो ये तो साधारण सा शब्द है, जैसे अधिकार, अधिसूचना, अधिपति, अधिराज, ये साधारण शब्द है। लेकिन असाधारण की बात बोले हम बाबू, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अध्ययन, ये अध्ययन आधा ध है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहां भी ओ के साथ आधा ध मिले ना, इसका मतलब है कि उसमें कौन सा बाबू उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है। जैसे अध्यात्मक, अध्यक्ष या अध्यादेश, इस सब में अधि उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं अगले, ध्यान दीजिए बाबू, अगले हम बात करते हैं उपसर्ग के, तो उप, जैसे हम उपकार, कार में क्या जोड़ दिए, उप जोड़ दिए, तो उपकार बन गया। जैसे हम ग्रह में उप जोड़ दिए, तो उपग्रह बन गया। मंत्री में उप जोड़ दिए, तो उपमंत्री बन गया। उपदेश, उपवन, तो ये सारे में कौन सा बाबू उपसर्ग है, सब में उप उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं बाबू प्र का, तो यह ध्यान दीजिए, प्र में ना बाबू दो चीज होती है, दो टाइप होती है, एक तो साधारण होती है, एक असाधारण होती है। साधारण की बात बोले तो प और योग, योग में क्या जोड़ दिए, प्र जोड़ दिए, तो प्रयोग बन गया। यहाँ पर देखिए प्रताप, तो यहाँ पर ताप में क्या जोड़ दिए, प्र जोड़ दिए, तो प्रताप हो गया। यहाँ पर सिद्ध में क्या जोड़ दिए, प्र, तो प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पर प्रभाव, भाव में क्या जोड़ दिए, प्र जोड़ दिए, तो प्रभाव हो गया। ऐसा ही प्रकृति, ऐसा ही प्रबल, प्रबल मतलब होता है मजबूत, और बल मतलब होता है बल लगाना। लेकिन प्रबल की बात बोले तो प्रबल आप जानते हैं बहुत मजबूत होती है। इसमें टाइप नंबर सेकंड की बात करें तो ध्यान दीजिए, इसमें टाइप नंबर सेकंड है बाबू प्रोज्वल। क्या है, प्रोज्वल। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्रो की बात कर रहा है, लेकिन इसमें भी उपसर्ग कौन है,
प्र ही उपसर्ग है। यहाँ पर प्राथी, इसमें भी प्र उपसर्ग है, प्रारंभ, इसमें भी प्र उपसर्ग है। तो यहाँ पर टाइप नंबर सेकेंड वाले पर आप थोड़ा सा इंपोर्टेंट करके और इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये साधारण सा शब्द आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन इसको एक दो बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अगर ध्यान दीजिए, उप में बात करें तो यहाँ पर भी एक शब्द लिखे थे उपेक्षा, यहाँ पर उपाध्यक्ष, तो ये सब में भी उप ही उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं बाबू अगले पे, तो अगला ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं किसमें बाबू, हम बात करते हैं प्रति में। तो ये तो एक साधारण सा शब्द होता है, जैसे हम बोलते हैं प्रतिकूल, तो कुल के अंदर हम प्रति लगा दिए ना बाबू, तो बन गया प्रतिकूल। जैसे हम बोलते प्रतिकार, मैंने उससे प्रतिकार लेना है। प्रतिकार क्यों लेना है? प्रतिकार मतलब होता है कि मतलब प्रतिशोध लेना, मतलब किसी से गुस्सा आप है ना, तो प्रतिकार, जैसे कोई दुश्मन है तो उसे प्रतिकार लेना ही है। हाँ, प्रतिकार लेना है तो आप पढ़कर अच्छे नंबर लाकर और बेटर बनकर उससे प्रतिकार लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया बाबू, प्रतिकूल हो गया, प्रतिकार हो गया, प्रतिनिधि हो गया। जैसे आज तो अभी इलेक्शन के समय है, तो प्रतिनिधि की तो बात आप समझ रहे हैं, तो प्रतिनिधि में क्या जोड़े, प्रति, तो प्रतिनिधि बन गया, सिंपल सी। अगर हम टाइप सेकेंड की बात बोले, तो यहाँ पर आप प्र के साथ आधा तो रहेगा, लेकिन ऊपर भी प्र था, लेकिन प्र के साथ योग या हम कह सकते हैं प्रो रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रति एक तो साधारण सा शब्द रहेगा, लेकिन प्र के साथ आधा अगर त रहे तो हमेशा याद रखिएगा उसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। जैसे हम यहाँ पर लिखे प्रत्याशा, प्रत्येक, प्रत्यापन या प्रत्यक्ष, तो ये सब में कौन सा बाबू उपसर्ग है, सब में प्रति उपसर्ग है। मुझे उम्मीद है कि आप इतना शब्द समझ में आ गया आपको। चलिए इसका और भी हम शब्द समझ जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम अगले उपसर्ग की बात करें तो ध्यान दीजिए, अगला उपसर्ग कौन होगा, अगला उपसर्ग पर होगा, पूरा र रहेगा पर। तो हम कहेंगे प्रदेश, देश में पर जोड़ेंगे प्रदेश बनेगा। हम कहेंगे परलोक, तो ये साधारण सा शब्द है, आप ये समझ सकते हैं। अगला जो उपसर्ग है बाबू वो कु, तो जैसे कुपुत्र, अभी हम बताए थे कि बेटा कुपुत्र नहीं होना चाहिए, बेटा सुपुत्र होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कुकर्म, सब यहीं पे अभद्र शब्द है, कुपुत्र, कुकर्म, कुकर्मी, कुमति, कुयोग, कुपात्र, कुकाठ, ये सब ऐसा शब्द है जिसमें से बाबू हम अगर उपसर्ग की बात करें तो सब में उपसर्ग कौन है, कु उपसर्ग है। ये बात, ये साधारण सा शब्द है, ये बात आप देखकर ही समझ सकते हैं। अगला हम बात करें तो अगला उपसर्ग है बाबू परि, जैसे परिवार, परिणाम, परिजन, परिकर्म। और टाइप नंबर सेकेंड की बात करें तो इसमें एक आता है पर्यावरण, एक आता है प्रयत्न। तो यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर री में, री पर में आधा, यहाँ पर पर्यावरण में भी क्या आता है, परि ही उपसर्ग आता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगले हम बात करते हैं निर की, तो यहाँ ध्यान दीजिए निर है, यानी निर में आधा र है। क्या है बाबू, आधा र है। जैसे निर्बल, तो बल में आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें तो निर और बल में, बल के ऊपर आधा र है और उसके बाद से क्या हो गया, निर्बल हो गया, यानी ब के ऊपर आधा र है, फिर बन गया आपका निर्बल। अगर हम बात करते हैं निर्जन, निर्दोष, ये सब कौन सा बाबू है, निर उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं निराकार, इसमें भी निर उपसर्ग है। अगर हम बात करें निरक्षर, ये भी निर उपसर्ग है। अगर हम बात करें निरादर, तो इसमें भी निर उपसर्ग है। इतना बात आप याद रखिएगा। अगला उपसर्ग है बाबू सत्य, जैसे यहाँ भी क्या है, पूरा स है और आधा त है। जैसे यहाँ पर सत्पुरुष, यहाँ पे है सत्कर्म, सत्कर्ष, तो इसमें भी क्या है, आधा जो स, पूरा स है और आधा त है, तो सत्कर्ष, सत्पुरुष, तो इसमें ये सारे उपसर्ग है। इतना बात आप क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अगले पर, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अगला उपसर्ग बाबू क्या कह रहा है, अगला उपसर्ग कह रहा है कि अगर दूर, अब ध्यान दीजिए, दूर में आधा र है तो हम कह सकते हैं दुर्गुण, दुर्दशा, दुर्घटना या दुर्भावना। ये सब में आप ध्यान दीजिएगा, पूरा दू है और ऊपर में आधा र है, तो ध्यान दीजिएगा दू, इसमें कौन सा उपसर्ग है बाबू, दूर उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं अगला बाबू, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दुस, मतलब यहाँ पे दू में आधा स है। कितना स है बाबू, आधा स है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लू तो यहाँ पे दुर्साहस,
यहाँ पे दुस्साध्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दुर्शासन, यहाँ पर दुष्कर्ष, यहाँ पर दुष्कर्म। तो यहाँ पर यह एक बात आप ध्यान दीजिएगा, चाहे कोई भी स हो, चाहे ये वाला स हो, चाहे ये वाला स हो, चाहे ये वाला स हो, तीनों में अगर कोई भी आधा स हो और वो दू के साथ है तो हम कहेंगे उसमें जो दुस जो है वो आपका उपसर्ग है। इतना बात आप ध्यान रखिएगा। अगला जो उपसर्ग है वो बी, जैसे रोध में क्या जोड़ दे, बी तो विरोध हो गया, विपक्ष हो गया, विदेश हो गया, विकल्प हो गया। अब इसमें भी टाइप नंबर सेकंड है, ध्यान दीजिए टाइप नंबर सेकंड कह रहा है व्यवहार, क्या कह रहा है, व्यवहार। तो बी में अगर जहां भी आधा ब मिले तो आप समझिएगा कि उसमें जो उपसर्ग है बाबू वो बी ही उपसर्ग है। जैसे व्यर्थ, व्यायाम, तो इसमें सब में आधा ब मिलेगा लेकिन इसमें उपसर्ग जो कहलाएगा वो बी कहलाएगा। तो इसीलिए इसको आप इंपोर्टेंट करिएगा और इसी को आप ध्यान देखिएगा कि ध्यान से दीजिएगा, ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले उपसर्ग का तो वह है उत। जो उत में उ में आधा त है, जैसे उत्तम, अब यहाँ पर आधा त है, जैसे उत्कर्ष, जैसे उत्थान, जैसे उत्साह। अगर ध्यान दीजिएगा टाइप नंबर सेकेंड भी उसमें है। अगर उ के साथ आधा ल हो, उ के साथ आधा ज हो, अगर उ के साथ आधा न हो, अगर उ के साथ ऐसे हो उदय, अगर आधा ल उल्लेख, तो ऐसे हो जैसे उल्लास, उज्जवल, उन्नति, उद्घाटन, उल्लेख। तो इसमें भी जो है वो उत ही क्या है बाबू, उत ही आपका उपसर्ग है। इतना बात आप ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले पर, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए अगले अगर हम उपसर्ग की बात बोले बाबू तो अगला जो है वो है सु। अब ध्यान दीजिएगा इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बोले सुधीर, तो यहाँ पर धीर में सु जोड़ दिए तो क्या बन गया, सुधीर बन गया। अब बेसी बात है, अगर हम यहाँ पर गम में क्या जोड़ दिए, सु, तो सुगम बन गया। वैसे ही सुबोध हो गया, सुधार हो गया, सुदूर हो गया। तो ये सब में उपसर्ग कौन सा बाबू है, सु उपसर्ग है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आधा स्वर है ना फिर भी उसमें भी कौन सा उपसर्ग है बाबू, उसमें भी सु उपसर्ग है। जैसे स्वागत, स्वल्प, स्वल्प, जैसे स्वागत स्वल्प। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। अब इसको बार बार आप रिपीट करिएगा ना तो ये हमेशा के लिए आपका साथी बन जाएगा। जैसे अगर हम अगला उपसर्ग की बात करें तो अगला उपसर्ग है सम। तो देखिए स्व में आधा म है, जैसे हम एक साधारण सा शब्द बोले तो सम्मान, सम्मेलन, तो इसमें तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जिसमें आधा न ऊपर रहे ना इसमें भी ये जो कौन सा उपसर्ग होता है बाबू, इसमें भी सम ही उपसर्ग होता है। जैसे संताप, संभावना, संयोग, संशोधन, तो इस सब में कौन सा उपसर्ग है, सम ही उपसर्ग है। अगला हम उपसर्ग की बात करें सह, जैसे सहपाठी, सहगान, सहचर, सहमति, तो ये तो साधारण सा उपसर्ग है, ये आप समझ सकते हैं। अगला उपसर्ग है बाबू औ, जैसे अवगुण, औघात, अवसर, औदर, तो ये जो है ना ये भी साधारण सा उपसर्ग है, ये भी आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे बिन, तो बिन जाना, बिन देखा, बिन खाया, बिन पिया, तो ये सब कौन सा उपसर्ग है बाबू, इसमें सब में बिन उपसर्ग है। ये जितने भी ये शब्द है ना ये सब साधारण सा है जो आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे तत्व, तो में पूरा तो में आधा तो है, जैसे हम बोले तत्काल, क्या बोले, तत्काल। जैसे हम बोले तत्सम, जैसे हम बोले तत्पर, तो सब में ये कौन सा उपसर्ग है बाबू, तत् उपसर्ग है। और आज के है जिसको हम लोग स्व बोलते हैं, जैसे स्वरोजगार, जैसे बोले स्वतंत्र, स्वभाव, तो ये सारे हिंदी के जितने भी आप जितने भी संस्कृत के उपसर्ग थे बाबू ये हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए। मेन था संस्कृत का उपसर्ग। अब हम चलते हैं जो अब इजी है, हम अंग्रेजी का उपसर्ग कर लेते हैं, हम लोग उर्दू फारसी का उपसर्ग कर लेते हैं, हम लोग हिंदी का उपसर्ग कर लेते हैं, और ये सारे जो होते हैं ना थोड़ा इजी होते हैं। आइए हम सबसे पहले अब हम करते हैं हिंदी का उपसर्ग। देखिए ध्यान दीजिए बाबू हम अगले पर चले। अब ध्यान दीजिए अगले जो उपसर्ग है मैंने आपको बताया, अब ये हिंदी के उपसर्ग है। हिंदी का जो उपसर्ग होता है ना बाबू थोड़ा इजी होता है, आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं बोलूं आपसे कि सबसे पहला अगर उपसर्ग है अन, जैसे बोले अनजान, अनहोनी, अनदेखा, सिंपल साधारण सा शब्द है। जैसे बोलू अनजान से शहर में, अनजान से मोड़ पे, अनजान से गली में, अनजान से डगर में एक क्या मिल गई, मुंडी मिल गई। और जैसे एक मुंडी मिली वो क्या करने लगी बाद में,
बाद में बाबू अनदेखा करने लगी, बाद में रुलाने लगी, जैसे हमारे यहाँ का नीति है। तो सबसे बढ़िया है कि आप यहाँ पर तो देख लें, अनजान शहर में, अनजान डगर में, अनजान मुंडे में, अनजान गली में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देखें, ध्यान दीजिए, जैसे अन, तो अनजान, अनहोनी, अनदेखा, अनहोनी कब होगी? जब वहां पे अनजान से गली में कोई मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन आप बहुत ध्यान से समझिएगा, दो बार अनहोनी होती है। एक बार पता है, अगर बेटा कुपुत्र पैदा होता है ना, तब पिताजी सोचते हैं कि खास हम पहले ही ब्रेक लगा दिए होते, तो बेटा जो होता कुपुत्र पैदा नहीं होता। अगर जब हम लोग से गलती हो जाती है ना, जब अनजान शहर में, अनजान गली में, अनजान रास्ते पे जब वहां पे गलती होती है ना, तो हम सोचते हैं कि खास पहले हम ब्रेक लगा दिए होते, तो ऐसा गलती नहीं होता। खैर, जैसा कि तैसा। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ की बात करें, तो अगले हम उपसर्ग की बात करें तो अध, जैसे हम बोले अध पका, अध मरा, अध कच्चा, अध जला, ये सारे हो गया, जिसमें कौन सा उपसर्ग है? अध उपसर्ग है। अगला उपसर्ग जो है उन, जैसे 29 की बात करें, या हम बोले 49 की, या 19 की, या 59 की, तो सब में कौन सा उपसर्ग है बाबू? उन उपसर्ग है। जैसे हम बोले दू, तो जैसे बोले दुबला, दुबला, या हम बोल सकते हैं दुलारा, या हम बोल सकते हैं दुलारा, 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 दुबला, दो दो बार हो गया। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस सब में ये साधारण सा जो उपसर्ग है, ये साधारण सा है, आप इजली तरीका से समझ सकते हैं। इसमें कौन सा उपसर्ग है बाबू? इसमें दो उपसर्ग है। अगला आप उपसर्ग पर ध्यान दीजिएगा, नी, जैसे निडर, भाई निडर होकर बोलो, मैं क्लास में अच्छे मार्क्स लाऊंगा। जैसे हम बोले निगोरा, जैसे बोले निरहत्या, तो सब में कौन सा उपसर्ग है बाबू? नि उपसर्ग है। अगला हम बात करें अ की, तो हम बोल सकते हैं अछूता, क्या बोल सकते हैं बाबू? अछूता बोल सकते हैं, अलग बोल सकते हैं, अनाथ बोल सकते हैं। तो जो ये हिंदी का उपसर्ग होता है ना, एकदम इजी उपसर्ग होता है। जैसे आप देख सकते हैं अन, अल, उन, दूर, निर, अ, ये सब में लगा होता है। अगर देखिए अगला हम बात करें कु, जैसे हम बोले कुचाल, जैसे कुचैला, कुचक्र। अगर हम बात करें अगला तो औ में क्या होगा? अवगुण होगा, जैसे अवसर होगा, जैसे अवतार होगा। ये सब में कौन सा उपसर्ग है बाबू? अ उपसर्ग है। अगर हम अगले उपसर्ग की बात करें तो ध्यान दीजिए, कि हम अगले की बात करें तो ध्यान दीजिए अगला क्या है। अगला बाबू ध्यान दीजिएगा, अगला कह रहा है कि अब भर उपसर्ग रहे, जैसे हम बोले भरपेट, जैसे बोले भरपूर, जैसे बोले भरसक, जैसे बोले भरपाई। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं कई दिनों से भूखा हूं, आज मैं इस भोजन का भरपूर फायदा उठाने वाला हूं। मैंने, तो यहाँ से क्या आ गया बाबू? यहाँ से भर आ गया, भरपेट, भरपूर, जैसे भरसक। अगला हम उपसर्ग की बात करें तो अगला उपसर्ग है बाबू सु, जैसे हम बोले सुडौल, सुजान, सुकल। तो ये सब सिंपल एकदम साधारण सा उपसर्ग है, जिसमें आराम से भर हम पता कर सकते हैं, आराम से सुर पता कर सकते हैं। अगला हम बात करें पर, जैसे परलोक, परोपकार, परोहित, परपोता, परनाना, ये सब कौन सा उपसर्ग है बाबू? पर उपसर्ग है। इसमें सब में कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है। जैसे परलोक में पर उपसर्ग है। अगला हम बात करें बिन, तो यहाँ पर बिन बादल, बिन बादल बारिश होने लगी। अब बारिश क्यों हुई पता ना, तो बिन बादल, बिन बादल में कौन सा उपसर्ग है? बिन उपसर्ग है। बिन पाए, बिन जाने, बिना जाने। आगे देखिए अगला जो है वो चौ है, जैसे चौपाई, जैसे चौपाया, चौराहा, चौपाल। अब चौपाई, चौराहा, चौपाल ये पहले की बात होती थी जब मोबाइल सिस्टम नहीं था। आज तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड मोबाइल है, हम लोग मोबाइल में ही एंट्री हो रहे हैं, मोबाइल में ही दिन रात घुसे जा रहे हैं। तो कैसे हमारा चौराहा की बात करेंगे, कैसे चौपाल की बात करेंगे, कैसे हम चौपाई की बात करेंगे, आज तो हम भूल जा रहे हैं ना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें चौ उपसर्ग है, याद रखिएगा। जैसे बोले पच, तो पचरंगा, पचमेला, ये सब में कौन सा उपसर्ग है बाबू? पच उपसर्ग है। अगला हम बात करते हैं ती का, जैसे बोले तिरंगा, तिरंगा में कौन सा उपसर्ग है? ती उपसर्ग है। तिराहा, इसमें भी ती है। तिरपाई, इसमें भी ती है। तो तिरपाई, पहले तिरपाई होती थी, आजकल तो नहीं हो रही है, आजकल सिस्टम ही बदल गया। अगला हम बात करें तो अगला ध्यान दीजिए, अगला कह रहे हैं का,
जैसे काजल, जल में क्या लगा दे, का, तो का प्लस जल, काजल। जैसे हम बोले कायर, तो इसमें भी कौन सा है उपसर्ग बाबू, का उपसर्ग है। अगर हम स की बात बोले तो बोले सपुत्र, अभी तो बात किए थे सपुत्र कुपुत्र की, तो बेटा कैसा होना चाहिए, बेटा सबको सपुत्र चाहिए। समझ में आया। आगे देखिए, अगला है सफल, अगला है सगुन। ये सब में कौन सा जो उपसर्ग है बाबू, सो उपसर्ग है। जैसे बोले बहु, तो बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, ये सब में कौन सा उपसर्ग है, बहु उपसर्ग है। जैसे बोले आप, तो आप बीती, आबकारी। जैसे बोले आपकाज, तो ये सब में कौन सा है, आप है। जैसे नाना, नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना उपसर्ग है, और ये जितने भी उपसर्ग थे बाबू हिंदी के उपसर्ग थे। अब थोड़ा सा फारसी का उपसर्ग है, अरबी फारसी का। तो अब हिंदी हम कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसको आप जरूर रिपीट करिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा। अब हम चलते हैं उर्दू और सॉरी, हम लोग अरबी और फारसी का क्या कर लेते हैं बाबू, हम लोग उसका भी उपसर्ग सीख जाते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए अगला जो बाबू उपसर्ग है वो किसका उपसर्ग है, अरबी फारसी का उपसर्ग है। जैसे मैं बोलूं दर, तो क्या बोलेंगे, दरकिनार। दरकिनार में, किनार में क्या जोड़ेंगे, दर जोड़ेंगे, तो दरकिनार हो जाएगा। दरमियान, दरअसल, दरबार, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बाबू, अरबी फारसी के उपसर्ग हो जाएंगे। और इसमें कौन सा उपसर्ग है, दर उपसर्ग है। जैसे बोले कम, हाय दैया क्या करूं, कम वक्त वो तो मेरी जान ले गई। जैसे मैं बोलूं कमजोर, तो कमजोर में जोड़ में क्या लगा दूं, कम, तो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जैसे कम वक्त, अभी तो बोले क्या करूं, कम वक्त, वो मेरे बात ही नहीं समझ पाती। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कम अकल, कम अकल मतलब थोड़ा बहुत अकल की है ना। अगर हम बात करें अगला, कम समझ, मतलब वो कम समझ है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है बाबू, कम उपसर्ग है। अगला हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ला, क्या है, ला। जैसे लाजवाब, वाओ सो ब्यूटीफुल गर्ल्स, वो जो लड़की है बहुत लाजवाब है। अगर बोले लापरवाह, लड़का तो लापरवाह ही होता है ना। मम्मी कहती है ओ मेरे लाडले तू कितना बेवकूफ है, कितना लापरवाह है, तेरे को ये काम दिया तूने काम तो किया नहीं, तो तू तो लापरवाह हुआ। तो मम्मी ऐसा ही बोलती है कि मैं तो क्या हूँ, लापरवाह हूँ। तो लापरवाह आप समझिएगा, लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है, ला उपसर्ग है। अगर आप बोले लापता, लाचार, क्या करूं माँ मैं तो लाचार हूँ मम्मी, तूने जो काम दी थी, मेरे को तो पढ़ाई भी करना है ना। बच्चे अच्छे से आप पढ़िए, ना तो मम्मी की डांट ना सुनिए, मम्मी बहुत डांटती है। यहाँ देखिए आप ध्यान से, अगला हम बात करें बाबू तो बोलिए ब। अब देखिए बखूबी, बदौलत, जैसे बदौल, जैसे बोले बनाम, तो ये सब में कौन सा उपसर्ग है, ब उपसर्ग है। अगला उपसर्ग ध्यान दीजिएगा, बे, जैसे बेनाम, जैसे बेपरवाह, बेईमान, बेरहम, बेहोश, वो तो बहुत बेरहम है ना। तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग है, इसमें सब में बे उपसर्ग है। अगला हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बा उपसर्ग। अब ध्यान दीजिए बा में, यहाँ पर बाकायदा, जैसे बोले बाइज्जत, जैसे अब यहाँ पर बाइज्जत से हम कह सकते हैं मिलॉर्ड, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये जो आपके सामने मुजरिम है वो बिना दोष के है, यानी इसको बेइज्जत परी की जाए, इसको कोई भी सजा नहीं दिया जाए। जैसे बोले बेइज्जत परी कर देना, मतलब उसको सम्मान पूर्वक छोड़ देना। जैसे बोले बा, बा अदब, बा अदब में कौन सा उपसर्ग है, बा उपसर्ग है। जैसे बोले बा मौका, तो ये सब में बा उपसर्ग है। जैसे बोले बद, जैसे बोले ओहो बदनाम कर गई, तो बदनाम, इसमें कौन सा उपसर्ग है, बद। जैसे बोले बदमाश कहीं के, मम्मी बोलती है ना बदमाश कहीं के, काम नहीं करता है, दिन भर घूमते रहता है। अगला देखिए बदतमीज, अब कैसे बदतमीज, अब तो आप समझ सकते हैं। अगला है बदसूरत, सबसे बढ़िया है, आप जिंदगी में कुछ हो ना कुछ हो या ना हो, लेकिन बदसूरत जरूर होना चाहिए, ताकि कहीं आप
फंसे ना, ध्यान रहे ना। अगले देखिए, अब हम यहाँ पे अरबी फारसी का 10 और मतलब 4-5 और है, उसको भी हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए आइए हम अगले पर ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर हम अगले उपसर्ग की बात करें तो अगला उपसर्ग क्या है बाबू? बद है। जैसे हम नाम के आगे बद जोड़ दिए तो बदनाम हो गए, वैसा ही हम कहेंगे बदमाश, बदतमीज, बदसूरत, तो ये सब में बद उपसर्ग है। लेकिन अगला हम बात करते हैं गैर, तो हम करेंगे गैर। हाजिरी में क्या लगा दे? गैर लगा दे तो हो जाएगा गैर हाजिरी। अगर हम कानूनी में गैर लगा दे तो कहेंगे गैर कानूनी काम ना करें। तो इस सब में गैर कानूनी, गैर सरकारी, ये सब में कौन सा बाबू उपसर्ग है? सब में गैर उपसर्ग है। अगर हम अगले बात करें तो अगला है हम। जैसे बोले हमराज, राज के आगे क्या लगा दे? हम, तो क्या हो जाएगा? हमराज हो जाएगा। जैसे बोले दर्द, दर्द के आगे क्या लगा दे? हम, तो बोलेंगे वो तो मेरे हमदर्द है, तो हमदर्द हो जाएगा। जैसे बोले नाम के आगे हम लगा दे तो बोलेगा हम नाम। तो ये सब में कौन सा उपसर्ग है बाबू? हम उपसर्ग है। अगर हम बात करते हैं हर की, तो ध्यान दीजिएगा, हर में क्या है? जैसे लाल में हर लगा दिए तो हर लाल हो गया। जैसे साल में हर लगा दिए तो हर साल हो गया। हर साल मतलब प्रत्येक वर्ष। जैसे रोज में हम हर लगा दिए तो हर रोज हो गया। जैसे दिन में हम हर लगा दिए तो हर दिन, हर रोज, हर साल। ये सब कौन सा बाबू इसमें, कौन सा इसमें उपसर्ग है? सब में हर उपसर्ग है। आई बात समझ में? अगला देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना हर रोज, हर दिन, उस मोड़ पे, आगे नहीं बताएंगे। अगला देखिए, जैसे हम बोले खुश, कौन सा उपसर्ग? खुश। तो हम बोलेंगे नसीब में खुश लगा दिए, तो नसीब मतलब होता है किस्मत, लेकिन अगर उसमें खुश जोड़ दिए तो खुश किस्मत। और अच्छी बात है, खुश किस्मत हो भाई साहब, तेरी तो भाग्य चमक गई, तेरी तो लाइफ बन गई, तो तू तो क्या है? खुशकिस्मत है। जैसे बोलते हैं खुशहाल, और हर एक व्यक्ति को ना बाबू खुशहाल होना चाहिए, मौज से रहना चाहिए, आराम से पढ़ो लिखो खाओ पियो, जो मन करे खाओ, लेकिन बढ़िया से पढ़ो, तो हमारी जिंदगी क्या होगी बाबू? हाल में अगर खुश जोड़ दे तो खुशहाल हो जाएगी। तो इस सब में खुशहाल, खुश नसीब में कौन सा बाबू उपसर्ग है? खुश उपसर्ग है। अगला बात करें हम सर, तो हम बोलेंगे ताज में सर लगा दिए तो सरताज हो गया। हम दार में सर लगा दिए तो सरदार हो गया। अगर हम पंच में सर लगा दिए तो सरपंच हो गया। तो इस तरीका से हम लोग इजीली तरीका से हम लोग इसमें समझ जाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? सर प्रत्यय है। लेकिन आपको 1-2 बार इसको जानना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि बिन जाने कुछ ज्ञान नहीं होती। आगे देखिए, अगर हम बात करते हैं अल, तो हम कह सकते हैं बनता में क्या लगा दे? अल, तो अल बनता हो जाएगा। बेला में क्या लगा दे? अल, अल बेला, समझ रहे हैं ना? तो अलबेला हो जाएगा। जैसे विदा में हम क्या लगा दे? अल, तो अलविदा, अलविदा मतलब गुड बाय, अलविदा। ये बात आप समझ गए। तो ये जितने भी जो उपसर्ग थे, ये अरबी और फारसी का उपसर्ग थे। अब हम 2 उपसर्ग और बाकी है, एक तो अंग्रेजी का उपसर्ग और जो दूसरा है वो उर्दू का उपसर्ग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी का उपसर्ग कंप्लीट करते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अब हम कर लेते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले हाफ, हम कहेंगे हाफ पैंट, पैंट के आगे क्या लगा दे? हाफ, तो क्या बन जाएगा? हाफ पैंट। अबे छोरा, हाफ पैंट पहन रहा है तू, तो हम अगले क्या कहेंगे? हाफ बॉडी। हाफ बॉडी आप समझ रहे हैं ना? हाफ बॉडी के बारे में आप जानते हैं। हाफ टिकट, तो टिकट के आगे क्या लगा दे? हाफ, तो हो जाएगा हाफ टिकट। ये सब में कौन सा बाबू उपसर्ग है? हाफ उपसर्ग है। अगला है सब, जैसे हम बोले सब पोस्ट, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी, तो सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब पोस्ट के अंदर कौन सा उपसर्ग है बाबू? सब उपसर्ग है। अगला हम बात करते हैं चीफ की, तो हम कहेंगे चीफ मिनिस्टर है तू, चीफ इंजीनियर है तू, चीफ सेक्रेटरी है तू। तो चीफ इंजीनियर, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी के अंदर क्या होता है? सबसे पहले इसमें चीफ जो होता है वो बाबू उपसर्ग का काम करता है, और सब ये अंग्रेजी उपसर्ग है। और अंग्रेजी उपसर्ग बहुत इजी होता है, जहां से आप समझ सकते हैं। अगला है जनरल, हम बोल सकते हैं जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये सब में कौन सा है? जनरल है। तो जनरल भी आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको 1-2 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। बार बार इसको आप देखिएगा ना, रिपीट करिएगा, आराम से इजीली हो जाएंगे। जैसे अगला उपसर्ग है हेड, तो हम कहेंगे हेड मास्टर साहब, हेड मुंशी जी, हेड
क्लर्क, सब में हेड क्लर्क, हेडमास्टर, हेड, सब में जो भी है ये सब में कौन सा उपसर्ग है बाबू? हेड उपसर्ग है। अगला हम बात करते हैं डिप्टी, हम कहेंगे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर। तो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर में सब में कौन सा बाबू उपसर्ग है? सब में डिप्टी उपसर्ग है। अगला हम कहेंगे वायरस, वाइस, वाइस, हम कहेंगे वाइस राय, हम कहेंगे वाइस चांसलर। तो वाइस राय और वाइस चांसलर, तो वाइस राय हम कहें या वाइस चांसलर कहें, सब में कौन सा बाबू है? उपसर्ग, वाइस उपसर्ग है। अगला हम कहेंगे एक्स, हाँ एक्स वाला बात तो आप अच्छा समझ सकते हैं, एक्सप्रेस, एक्स प्रिंसिपल, एक्स और आप तो इसी तरीका से समझ सकते हैं। तो ये सब कौन सा उपसर्ग है? सब अंग्रेजी के उपसर्ग है। तो जितने भी उपसर्ग थे सब अंग्रेजी के उपसर्ग थे। अब हम कर लेते हैं फटाफट से लास्ट उपसर्ग जो है उर्दू के उपसर्ग। आइए ये भी हम समझ लेते हैं। स्टॉप करो, तो स्टॉप करना से अपना स्टार्ट हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम कर लेते हैं उर्दू का उपसर्ग। देखिए उर्दू का उपसर्ग में सबसे पहले आता है अल, जैसे हम कह सकते हैं अलगरज, जैसे अलबदा। तो अलबता या अलगरज में सबसे पहले क्या उपसर्ग है बाबू? अल उपसर्ग है। जैसे मैं बोलूं कम, तो कमजोर, कम उम्र, कम वक्त, हाय दैया क्या करूं, कम वक्त ये मेरी जान ले लेती है, कम दिमाग। तो ये सब में कौन सा बाबू है? कम उपसर्ग है। अगला बोले तो खुश, जैसे तू क्या कर भाई, तू तो बहुत खुश नसीब इंसान है, तेरे लाइफ में ना नहीं बताऊंगा। अगर है खुशहाल, अगर है खुश किस्मत, तू तो बहुत खुश किस्मत है ना। हाँ। अगला है गैर, गैर कौम, गैर कानूनी, ये सब में कौन सा है बाबू? गैर जो है वो उपसर्ग है। अगला है ना, जैसे बोलते हैं ना मम्मी नालायक बच्चे, नालायक बच्चे। अगला है ना समझ बच्चा, नाबालिग या नाराज। तो सब में कौन सा उपसर्ग है बाबू? सब में ना उपसर्ग है। अगला बोले दर, तो हम कह सकते हैं दरकार, दरबार, दरमियान, तेरे दरमियान में, तेरे दरबार में। अगला बाबू है बद, जैसे बोले बदतर, बदनाम, बदकिस्मत, क्या करूं मेरी तो बदकिस्मती है कि ये काम नहीं हो रहा है। अगला देखिए, अगला ये लास्ट उर्दू का जो है आपका उपसर्ग है। जैसे सर, सरताज, सरदार, सरपंच, तो सर पे ताज, तो सर इसमें कौन सा है बाबू? उपसर्ग है। जैसे बोलू बे, तो वे वक्त। अगला मैं बोलू बेवकूफ, बेइज्जत, हम कहते हैं ना बेइज्जत पड़ी किया जाए। अगला है ला, तो लाजवाब, लापता, लाचार, यहाँ लवारिस। तो ये सब में कौन सा बाबू है उपसर्ग? ला उपसर्ग है। अगर बोले हर, तो हर दम, हर वक्त, हर पल, हर दिन, क्या करूं हर वक्त, हर दिन, हर पल तेरी याद नहीं आती है। अगला देखिए हम बोलेंगे हम सफर, हम दर्द, हम सकल। तो ये सब में कौन सा उपसर्ग है बाबू? हम उपसर्ग है। अगला है बिल, बिल्कुल, बिला, बिलासक, बिल्कुल, इसमें कौन सा है? बिल जो है वो उपसर्ग है। तो ये सारे जो थे ये उर्दू के उपसर्ग थे। तो हमने आज पूरे तरीके से उपसर्ग पढ़ा। अब आपके एग्जाम में यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ ऐसा ही मजेदार टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी सिलेबस में या कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, टॉपिक के नाम बताइएगा, हम उसको अच्छे से एक बार जरूर आपको बताने का प्रयास करेंगे।